हेलो हाय शीतल। हाय वंस अगेन हमारा फिर से वही जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जिस टॉपिक पे हमारा खत्म हुआ था जो तो हम लोग वही से ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, तो हम लोग सोसाइटीज़ के जो लॉज हैं, जो सारी चीज़ें हम लोग उस पर बात करेंगे। तो आज जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, तो हम लोग आज हमारा जो डिस्कशन है वो डिफ़ॉल्टर्स है। मतलब तो मैं एज ए मतलब जैसे मैं भी इसी सोसाइटी में रहती हूँ और मैं इससे पहले भी सोसाइटीज़ में रह चुकी हूँ, तो मैं वही पूछना चाहती थी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिफ़ॉल्टर, मतलब डिफ़ॉल्टर क्या है, मैं वो जानना चाह रही थी आपसे। अभी पहले तो हम लोग डिफॉल्टर की बायलॉज की डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एकदम सीधी सरल भाषा में। तो 154B 29 का डिफॉल्टर का मैं डेफिनेशन अभी आपको पढ़ के दिखा रही हूँ। डिफॉल्टर मीन्स अ मेंबर और फ्लैट ओनर और occupier who failed to pay the dues of the society within a 3 months from the date of the service of bill or notice or due date of payment whichever is latter. अभी मैं आपको एक एक मीनिंग समझाती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस में डिफॉल्टर मीन्स अ मेंबर। मेंबर मीन जैसे आप मेंबर हो, और फ्लैट ऑनर जिसको सिमिलर फ्लैट ऑनर भी बोलते हैं। ऑक्यूपायर मीन्स ऑक्यूपायर में जो उसमें रह रहे हैं उसको ऑक्यूपाइड ऑक्यूपायर ऐसे बोलते हैं। Who failed to pay the dues of the society, जो मेंटेनेंस बिल रेज होता है वो फेल हो जाता है पेमेंट करने के लिए। Within a 3 months from the date of the service of bill मीन्स समझो अभी 1 दिसंबर को हम लोग ने बिल रेज किया, दिसंबर के बाद 3 महीने मीन्स जनवरी फरवरी मार्च तक 3 महीने तक उसको टाइम दिया है। बायलॉज के हिसाब से 3 महीने का टाइम है, आप पेड कर सकते हो। लेकिन 3 महीने के बाद आपने वो बिल पेड नहीं किया सर्विस होगी हुई डेट से, तो उसको कहा जाता है डिफॉल्ट। अच्छा ओके। मतलब कि जैसे अगर मैं एज ए ऑनर हूँ और मैं 3 महीने तक किसी भी मतलब जो भी हमारी सोसाइटी के जो बिल्स रहते हैं हम उसे 3 महीने तक नहीं बिल पे कर पा रहे हैं, तो वो एज अ डिफॉल्टर में मैं काउंट रहूँगी, या जो भी पे नहीं कर रहा है तो वो एज ए डिफॉल्टर में वो काउंट किया जाएगा, राइट मैम? करेक्ट। या तो मैम मतलब जैसे कि आप सोसाइटी की चेयरमैन हैं, इससे पहले भी आपने बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंसेस किए होंगे, तो एज ए चेयरपर्सन अगर कोई पे नहीं करता है और बहुत सारे ऐसे लोग पे करते हैं और आपको तो सोसाइटी चलानी है, आपको तो पैसे चाहिए, मतलब हम लोग बहुत सारी चीज़ें होती है सोसाइटी की जो मेंटेन करने के लिए हमको पैसे चाहिए, तो एज ए चेयरपर्सन आपको क्या मतलब डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है? डिफिकल्टीज ये फेस करनी पड़ती है, पहले तो हम ये डिफॉल्टर को नोटिसेस भेजते हैं, फर्स्ट नोटिस, सेकंड नोटिस, थर्ड नोटिस, उसके बाद लॉयर की एक लीगल नोटिस जाती है। कभी कभी हमारे मैनेजर स्टाफ जो रहते हैं वो कम्युनिकेट भी करते हैं, लेकिन ये डिफॉल्टर कोई अच्छे रहते हैं, वो बोलते हैं, मिलते हैं, आके बात करते हैं, टाइम लेते हैं और पेमेंट करते हैं। लेकिन कोई कोई डिफॉल्टर उनको फ्री सर्विसेज की आदत होती है, जैसे हमें पानी के बिल पेमेंट करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल पेमेंट करने हैं, हाउस कीपिंग के बिल पेमेंट करने हैं, मैनेजर को पेमेंट करना है, बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपेंसेस होती है वो हम कहाँ से पेड करते हैं। और ये डिफॉल्टर फिर आके सोसाइटी में झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं, चेयरमैन सेक्रेटरी को हैरेस करते हैं, और बिना मतलब का उनका डेली का ड्रामा हम सब जो सोसाइटी चलाते हैं, मेरे जैसे और भी लोग, उनको फेस करना पड़ता है। और ये लोग जो डिफॉल्टर रहते हैं ना वो मजे में रहते हैं, उनके पास मैंने देखा है लग्जरियस गाड़ियां रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, हमारे सामने ही सोसाइटी में वो पार्टियां करते हैं, उनके शॉपिंग भी चलती है, लेकिन जब मेंटेनेंस देने की बारी आती है तब वो झगड़ा करते हैं। तो वो क्या होता है, पेइंग मेंबर के ऊपर उसका बर्डन आ जाता है, सोसाइटी के रिपेयरिंग करने में प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे सोसाइटी में कुछ भी काम करना है तो पेइंग मेंबर के पास से पैसे लेके हमें करना पड़ता है। और दूसरी चीज क्या होती है, इनके पास हम लोग कोऑपरेटिव कोर्ट में केस भी डालें तो भी वो एक लंबा प्रोसीजर होता है, डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं आपको, उसके लिए भी चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर जो भी ऑफिस बेरर होते हैं उनको वो ऑफिस में जाके हियरिंग में देखना पड़ता है, स्टैम्प ड्यूटी नोटरी करनी पड़ती है, पेपर वेरिफिकेशंस करने पड़ते हैं,
डिफॉल्टर लोगों को समझना चाहिए कि हम जहाँ पे रहते हैं उसके ड्यूज उन्हें क्लियर करने चाहिए। यस मैम, जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ों के ये बने हुए हैं कि जैसे हम लाइट बिल पे नहीं करेंगे तो अदानी वाला आके लाइट बिल कट कर देगा, हर चीज के लॉस बने हैं। अभी आप पानी बीएमसी का पानी नहीं पेड करोगे तो वो भी लाइन कट कर देगा। तो डिफॉल्टर क्यों अभी 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 साल डिफॉल्टर पैसे ही नहीं देते, एंजॉय करते हैं। फिर दूसरा क्या है, उनको कोई इन्वेस्टर भी रहते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके वो फ्लैट रेंट पे देते हैं। तो वो तो इंसान उससे कमा रहा है लेकिन सोसाइटी का पेमेंट नहीं कर रहा है। तो वो सब प्रॉब्लम्स जो सोसाइटी में क्रिएट होती है वो सारी डिफॉल्टर के वजह से ही होती है। तो कोई भी डिफॉल्टर जो भी होगा उनको आपस में समझदारी में पेमेंट करना चाहिए। ये कभी बोलने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि मैं फ्री का सब ले लूँ। भाई जैसे होता है कि हम लोग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी ईएमआई पे कर रहे हैं, अपनी चीज़ें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक डर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग ने बहुत सारे लोग कुछ भी कहीं से भी आपने लोन लिया, पे नहीं किया, तो उनको पता है उसके अगेंस्ट क्या हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज़ पे स्ट्रॉन्ग मतलब वो नहीं बना हुआ है कि किस तरीके से हम लोग इस चीज को एक उन्हें डर रहना चाहिए कि हाँ बायलॉज बना है कि उनके फ्लैट पे, लेकिन वो इतना लंबा प्रोसीजर है कि वो प्रोसीजर 2-3 साल लगते हैं क्योंकि रजिस्ट्रार में जाओ, हियरिंग पे आपको लॉयर को अपॉइंट करना पड़ता है और फिर उनकी रिकवरी लगती है, फिर वो फ्लैट अटैचमेंट होता है, न्यूज़पेपर में देना पड़ता है। तो इट्स लॉन्ग प्रोसीजर और ये लोग तब तक मजा लेते हैं और फिर कोई समझो चेयरमैन सेक्रेटरी चेंज हो गया, वो नहीं जा पाया तो फिर से उसको प्रोसीजर फिर से करनी पड़ती है। और रजिस्ट्रार आपको तो सरकार गवर्नमेंट के तो पता ही है, कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर कभी ऐसे इजीली नहीं होता है। हमने 2-2 साल तक अभी ऑर्डर के लिए वेट करना पड़ता है, लेकिन 2 साल तक सोसाइटी कैसे चलेगी बिना पैसे की। भाई मुझे ऐसा लगता है कि डिफॉल्टर्स की वजह से सोसाइटी भी ग्रोथ नहीं कर सकती, राइट? हाँ, कि अगर हम किसी भी चीज़ जहाँ पे हमारा एक ग्रुप में चीज़ें जा रही हैं और अगर वो ग्रुप में कलेक्टिवली चीज़ें नहीं होंगी तो ऑब्वियस सी बात है और झगड़े ही होते रहते हैं क्योंकि डिफॉल्टर ये हमेशा पेइंग मेंबर पे हावी होते हैं। भाई तो मैम मतलब जैसे कि आपने बोला कि ये डिफॉल्टर्स का जो है एक बहुत बड़ा लॉस भी है, मतलब सारी चीजें बनी हुई हैं लॉस में भी, बट बहुत सारे लोग उसको फॉलो नहीं करते, उसकी चीजों को समझते नहीं है कि हाँ अगर एक तो हमारा पेन है, उनकी मेंटेलिटी बन गई है कि हमें फ्री का सब कुछ देना चाहिए सोसाइटी में। ये जो मेंटेलिटी है ना वही चेंज होनी चाहिए कि सोसाइटी में फ्री का कुछ नहीं होता है, आप पैसे भरोगे तो सोसाइटी सर्विस देगी। ऑब्वियसली और हम कोई भी सोसाइटी के लोगों ने, कमेटी मेंबर हो या कोई भी हो, वो कभी भी डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो खुद डिफॉल्टर रहेगा तो वो दूसरे के ऊपर रूल्स एप्लीकेबल नहीं कर पाएगा। कमेटी के मेंबर भी डिफॉल्टर्स होते हैं? हाँ होते हैं ना, कभी कभी सोसाइटी में कमेटी मेंबर्स भी डिफॉल्टर होते हैं। तो कमेटी के मेंबर्स बायलॉज में लिखा है कि जो ऑफिस बेयरर है और कमेटी के मेंबर्स भी है उनको भी कभी भी डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। तो वो भी डिफॉल्टर हो गए तो जो खुद डिफॉल्टर है वो दूसरे को क्या रूल सिखाएंगे। तो ये सब चीजें है वो बायलॉज में लिखा है। प्रोफाइल्स, चेयरमैन का क्या वर्क होता है, सेक्रेटरी का क्या वर्क होता है, ट्रेजरर का क्या काम होता है, कमेटी मेंबर कैसे सोसाइटी चलानी चाहिए, ये सबको मिलके देखना है कि कैसे इसको अच्छी तरह से बैठ के सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन लोग ना इसको सॉर्ट आउट नहीं करते, ब्लेम गेम चालू रहता है, इसने ये किया उसने वो किया, वो सब नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ही सोसाइटी अच्छी तरह से चल सकती है। तो भाई मैं पूछ रही थी मैम कि डिफॉल्टर्स जो हैं उनका एक क्या वे निकाल सकते हैं कि जैसे उनका जो ड्यू डेट है हम कॉलिंग करा के वो सब हमने किया, कॉलिंग भी किया स्टाफ ने, उनको नोटिसेस भी गई। कोई डिफॉल्टर अच्छे होते वो आके भर भी जाते पैसे,
लेकिन कोई कोई नहीं रहते। अभी कितने लोगों के तो फ्लैट अटैचमेंट भी अभी उनकी आपने साइड एक रिसेंटली इनिशिएट भी लिया पानी का, पानी का, तो पानी भी हम लोग खरीदते हैं। हमारा कोई पानी का ये नहीं है कि कोई फ्री का पानी दे रहा है, पानी भी हमें पेमेंट करना पड़ता है। तो ये लोगों को सोचना चाहिए कि सबके ऊपर अपना बर्डन ना डालें। फ्री का कुछ नहीं मिलता लाइफ में या सोसाइटी में। तो आप डिफॉल्टर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं हमारा, उनको हम लोग यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपने पेमेंट सोसाइटी में क्लियर करवाए और फिर बात आप डिमांड कर और सकते हैं। मेनली चीज ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ये हम ही नहीं फेस कर रहे हैं। मैंने बहुत सारी सोसाइटीज, बहुत सारे जगह बहुत सारी सोसाइटीज है ये पेन मतलब लेके चल रहे हैं और सोसाइटी चला रहे हैं। इसके बावजूद भी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि नहीं डिफॉल्टर्स पे कर रहे हैं, फिर भी वो लोग खुशी खुशी अपने भाई किसी और को, जो लोग पे कर रहे हैं उनको वो नहीं होना चाहिए। तो अगर जो चीज़ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो तो जब हमारे ऊपर कोई चीज़ आई है तो उसको पे करना ही जैसे चाहिए। आप लोन लेते हो, ईएमआई पेड करते हो, आप अदानी का बिल पेड करते हो, आपका प्रॉपर्टी टैक्स पेड करते हो, वैसे ही सोसाइटी का मेंटेनेंस पेड करना ये जो फ्लैट ओनर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लॉज में भी बोला है, लॉ में है, लॉ में लिखा गया है, और ये लोग करते नहीं है। बस उसी के कारण सोसाइटी में सब प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। वही तो आज का जो टॉपिक था मैम बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब डिफॉल्टर जो बहुत सारे मतलब मैं अनएजुकेटेड नहीं बोलूंगी, मतलब नहीं, ये लोग अनएजुकेटेड नहीं है। हाँ, मैं ये एजुकेटेड है। हाँ, लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज भी है, लेते हैं दूसरों की, और फ्री का उनको आदत भी पड़ गई। हाँ, फ्री की सब चीजें चाहिए इनको, ये बोल सकती हूँ मैं। तो हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि अनएजुकेटेड नहीं, बट आपकी वीडियो के थ्रू अगर हो सकता है कोई ऐसे लोग हों जो सोसाइटी का बिल नहीं पे कर रहे हैं और मैम की वीडियो सुन के शायद वो एक पेन लगा हो या वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हो कि हाँ चलो अब करना चाहिए ये चीज़। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी हमारी सोसाइटी के लिए। नहीं, आपने ऐसे बहुत सारी सोसाइटीज को मैसेज दिया है कि जहाँ पर भी ऐसे डिफॉल्टर्स ऑनर हैं या जहाँ पे भी ऐसे लोग हैं, तो प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, अपनी चीज़ों को पूरा करिए जो आपको करनी ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिंपल सी चीजें, अगर आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो उसकी फीस नहीं पे करोगे तो स्कूल वाले नहीं पढ़ाएंगे। सिंपल सी चीजें, वो तो एक एजुकेशन वाली चीज है फिर भी। तो ये बहुत अच्छा टॉपिक था मैम आज हमारा कि एक्चुअली मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता थी। मुझे ये नहीं पता था कि इसके पीछे एक लॉ है। नहीं, लॉ है। यस, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही मिलेंगे। अभी हमारा वीडियो कंटिन्यू किसी ना किसी टॉपिक पे, तो ये भी टॉपिक मैम को किसी ने कमेंट्स के जरिए बताया था कि आप इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि मैम जैसे बहुत सारे चेयरपर्सन हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग कमेंट्स करते रहिए क्या क्या हम लोग किस किस टॉपिक पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू शीतल।